पेश है अफसानचा खुददारी। एक छोटे से मोहल्ले में 7 साल का शहजाद अपनी माँ के साथ रहता था। बाप का साया सर से उठ चुका था। माँ दिन भर सिलाई करके दोनों का गुजारा मुश्किल से कर पा रही थी। वो हमेशा शहजाद को समझाती रहती थी कि बेटा खुददार बनो, कभी किसी के आगे हाथ न फैलाओ। आज शहजाद का पहला रोजा था। दोपहर तक उसका नन्हा सा वजूद भूख और प्यास से निढाल हो गया था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। बाहर गली में कुछ अमीर लोग राशन तकसीम करके जा चुके थे। शहजाद भी वहां जाना चाहता था, मगर माँ ने उसे सख्ती से मना कर दिया था। इफ्तार का वक्त करीब आया तो दस्तरखान पर सिर्फ पानी और चंद खजूरें ही थी। शहजाद की आंखें पकौड़ों, समोसों और ठंडे शरबत की तलाश में थी, मगर उसने सब्र कर लिया। अचानक दरवाजे पर एक साइल ने दस्तक दी। माँ ने अपने हिस्से की खजूरें साइल को दे दी। शहजाद का दिल कुढ़ने लगा। वो बड़बड़ाने लगा, ये माँ भी ना। अभी वो गुस्से में ही था कि दोबारा दस्तक हुई। शहजाद तिलमिला उठा। पता नहीं अब कौन आ गया है। माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने राशन बांटने वाले चंद नौजवान खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, चाची, हम दूर से आपकी खुददारी और सखावत देख रहे थे। आपके घर से कोई एक भी राशन लेने नहीं आया और इस तंगी में भी साहिल को खाली हाथ नहीं लौटाया। ये 1 महीने का राशन और आज की इफ्तारी के पकवान हमारी तरफ से कबूल कीजिए। शहजाद की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने शर्मिंदगी और मोहब्बत से माँ का हाथ थाम लिया। माँ ने उसे सीने से लगाया और धीमे लहजे में कहा, देखा मेरे बच्चे, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह उसे वहां से अता करता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता।